खैर यहाँ से जो है वो हम अपने बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में ऑब्जेक्ट ग्रुप को स्टडी किया। तो यहाँ से व्हीकल्स हम लोगों ने ऐसी प्लेस कर दी थी, Alt R। तो यहाँ से जो व्हीकल्स हैं यहाँ से मैं इसको खाली कर देता हूँ यहीं से, ठीक हो गया। इसको कर देता हूँ क्लोज। अब जो है वो आपका सीन कंट्रोल एस सीन जो है वो वर्किंग के लिए जो है वो रेडी है। कभी भी काम करना है तो पहला काम जो ये चीज़ें आप स्टेप कर रहे हैं इनको फॉलो करना है। हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था अपना ऑब्जेक्ट मॉड्यूलर स्नैप ग्रुप। तो यहाँ से मॉड्यूलर स्नैप में सबसे पहले इन्वायरमेंट में जाते हैं। इन्वायरमेंट में क्या चीज़ें हैं, सारा कंट्रोल ए हुआ है। और यहाँ से जो है वो टाइल्स पे जाते हैं और टाइल्स में देखते हैं कुछ। हम इसको डीपली एनालाइज करते हैं दूसरा मॉड्यूलर स्नैप को कि ये जैसे एक चीज़ है, डबल क्लिक किया एक अपीयर हो गई, लेकिन जैसे मैं उसको प्लेस करूँगा तो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये है कि मॉड्यूलर स्नैपिंग ये किस स्केल को फॉलो किया हुआ है इसने, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब के मुताबिक इसने ग्रिड का जो साइज़ फॉलो किया। कभी भी कोई आर्टिस्ट काम करता है, आर्टिस्ट तो एक स्केल को फॉलो करता है। तो हम पहले इसका स्केल देख लेते हैं। ये आ गया ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 5 की अगर मैं ग्रिड क्रिएट करूँ, टूल्स, जी स्पॉन और विंडो और ग्रिड सेटिंग, तो आई गेस ये 5 5 और 5 की है। मैं इसको एंटर क्लोज। वो चीज़ें बाद में आती जाएंगी कि हम लोग इसको कैसे, फ़िलहाल मैं एक प्लेस करता हूँ तो दूसरी प्लेस करने से मुझे आइडिया हो गया है कि ये 5 को ही फॉलो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको ग्रिड बेस जो है वो अच्छा, यहाँ से फर्स्ट थिंग के रोटेशन एक्स वाई और जेड सिंपल कीज़ हैं। वाई पे रोटेट करोगे, वाई प्रेस करोगे तो ये वाई पे रोटेट करेगा। समझ आई? तो यहाँ पे वाई पे रोटेट करोगे किसी भी मॉड्यूलर स्नैप में रह के, तो ग्राउंड फैक्टर्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं इसके। वाई पे रोटेट करोगे तो ये वाई पे रोटेट करेगा, एक्स पे रोटेट करोगे तो एक्स पे, और जेड पे तो ये जेड पे। यानी सिंपल की से ना आपकी रोटेशन है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको रोटेशन जो है वो रोटेशन आपको रीसेट करनी होती है सबसे, कि आपको जो भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसकी करंट क्या रोटेशन है, क्या चीज़ है यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ ना तो ये देखो, जैसे आर से रोटेशन 270 है तो आई प्रेस करने से जो है वो उसकी रोटेशन वगैरह जो है सेट हो जाती है, और ओ प्रेस करने से उसकी जो है वो स्केल सेट हो जाता है। लेकिन स्केल हमने अभी चेंज नहीं किया क्योंकि स्केल की चेंजिंग ज़्यादातर ग्रिड बेस में हम लोग नहीं करते। जब हम मॉडलिंग करते हैं तो उसमें स्केलिंग हम लोग चेंज यूजुअली नहीं करते। जो असूल भी नहीं है कि आपने चीज़ें बनानी ही ऐसी हैं कि जिनमें स्केल चेंज करने की ज़रूरत ना हो। तो ये बेसिकली जो स्केलिंग वगैरह यूज़ होती है वो बेसिकली यूज़ होती है। तो आई प्रेस करने से क्या होता है, आपकी कोई भी रोटेशन हो, मिसाल के तो एक्स और वाई और जेड, तो फिर आई प्रेस करते हो तो आपकी वो सारी क्या हो जाती है, 0 0 0। और फिर उसके बाद आप इसको जो है वो प्लेस कर सकते हो। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जो है वो हम लोग अपने Alt R जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने प्लेस की हैं वो सारी की सारी। अब मॉड्यूलर स्नैपिंग में यहाँ पे कोई भी चीज़ आपस में ओवरलैप नहीं कर रही। जब भी एक आर्टिस्ट कभी भी आर्ट वर्क परफॉर्म करेगा तो वो जब भी चीज़ बनाएगा तो उसके माइंड में उस ऑब्जेक्ट का पिवट और उस ऑब्जेक्ट का पिवट और उस ऑब्जेक्ट का जो है वो बाउंड्रीज और स्केल उसके माइंड में होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से मैं यहाँ पे कुछ अगर छोटे रोड वगैरह होते तो मैं आपको दिखाता कि अच्छा, यहाँ से छोड़ दें। मैं दोबारा अपने Alt R में जाता हूँ। Alt R में जाके
जो है वो अरेज मोड में। नेक्स्ट मैं अरेज मोड को एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि ये बार बार यूज़ होना है और हमारी ऑनवर्ड सारी ट्रेनिंग में। तो यहाँ पे मैं जाके इसको अगर रिमूव करता हूँ और मैं हेक्सा में जाता हूँ तो यहाँ पे ये देखना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल हेक्सा में दिस वन, प्लेसमेंट में जाऊँ दोबारा, दिस एंड देयर गो। अब यहाँ पे ये देखो कि ये भी चीज़ उसने ऐसे बनाई हुई है, हालांकि वो वॉल्यूमेट्रिक चीज़ थी लेकिन फिर भी एंड आई डोंट नो कि ये क्यों ये पूरी की पूरी मॉडलिंग ही ऐसी होती है कि हर चीज़ जो है ना, यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो आल्ट आर, ये चीज़ यू विल नॉट सी द डिफरेंस कि मॉडल उससे आइडिया था कि अगर मैं यहाँ पे ग्रिड को ऑन करता हूँ, इस ग्रिड को और इस ग्रिड के स्केल को भी जो है वो हम लोग यहाँ से ग्रिड का स्केल भी चेंज होता है, डिफ़ॉल्ट ग्रिड का 5-5 में जाता है। तो ये जो चीज़ें पहले हमने प्लेस की थी मुकम्मल 5-5 के अंदर ही जा रही थी, 1 2 3 4 एंड दिस 5। अब यहाँ पे भी सेम यही है लेकिन 1 2 3 4 एंड 5 में जाने के लिए ओवरलैप इसने हाफ का करा दिया है। तभी चीज़ों दोनों जब मिली हैं तो तब जाके क्या हुआ है कि वो प्रॉपरली, लेकिन दिस अप्रोच इज़ नॉट गुड, ये अप्रोच जो है वो अच्छी नहीं है। बट जहाँ तक सीधे पैचेस का हिसाब है तो बिल्कुल क्लियरली एक दूसरे के साथ सीमलेसली। और फिर मज़े की बात तो ये है कि जब एक मॉडलिंग जो स्टार्ट हो गई जिस एक स्केल को फॉलो करके, फिर उसकी हर चीज़ उस चीज़ को फॉलो करेगी। और इसमें यूजली बेहतर यही है कि आप कभी भी मॉडलिंग अपना रेफरेंस रखें तो आप यूनिटी के स्केल 1 को जो है माइंड में रख के अपना मॉडलिंग करें। कहने का मतलब ये है यहाँ पे मैं जो है वो अपना क्रिएट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एन, ये मैंने क्या किया, हाँ गलती से कंट्रोल शिफ्ट एन और यहाँ पे केबी सॉफ्ट और यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें क्रिएट करता हूँ फिर मैं वीडियो को रिज्यूम करता हूँ। तो यहाँ पे जो है ना वो थोड़ा सा मेन कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट को समझाने वाला था, तो मैंने कुछ जो है आर्ट वर्क क्रिएट किया ताकि हमें मॉड्यूलर स्नैप की जो है वो हमें क्रिएशन के टाइम या हम जब डेवलप कर रहे होते हैं आर्ट वर्क या डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हमें किन बातों को माइंड में रखना चाहिए, पिवट पॉइंट और सेंटर, और ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे ना मैंने एक सिंपल एक जो है वो यहीं यूनिटी की डिफ़ॉल्ट जो है वो क्यूब को यूज़ करके थोड़ा सा आर्ट वर्क क्रिएट किया केबी सॉफ्ट में, कुछ मटेरियल्स बनाए हैं और यहाँ पे कुछ प्रीफैब बनाए हैं। तो इनमें ग्राउंड पैचेस नाम के मैंने कुछ प्रीफैब बनाए हैं, मैंने कैटेगरी बना दिया ताकि ऑनवर्ड जो है वो मैं अगर कोई भी समझाना चाहूँगा आपको तो यहाँ पे मैं न्यू सीन क्रिएट कर देता हूँ। इस सीन के अंदर ऑलरेडी मैंने काम किया हुआ है, कंट्रोल एंड न्यू सीन क्रिएट। तो यहाँ से न्यू सीन क्रिएट करने के बाद जो है वो विंडोज़ वगैरह यहाँ से, हालांकि मेरा जी स्पॉन यूज़ हो रहा है और जहाँ से रिमूव हो गया। तो न्यू सीन और न्यू सीन को मैं सेव करता हूँ, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस, और यहाँ पे जो है वो केबी सॉफ्ट में इस दफ़ा सीन सेव करता हूँ और नाम रख देता हूँ डेमो, ठीक है सेव। और डेमो सीन में मैं यहाँ पे जी स्पॉन इंटीग्रेट करता हूँ, जिस सीन के साथ जी स्पॉन होगा वो ओपन करेंगे तो उसमें जो है वो ये विंडोज़ होंगी। यहाँ पे जी स्पॉन ओपन करने के बाद जो है वो मैं जी स्पॉन की ये, तो देखें जैसे मैंने जी स्पॉन इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट करने के बाद सॉरी इनिशलाइज़ किया, इनिशलाइज़ करने के बाद इसमें डिफ़ॉल्ट जो हम पॉलीगॉन सिटी जिस पे काम कर रहे थे वो उसके प्रीफैब वो सारी सेटिंग लोड हो गई। बट हम इसको नहीं यूज़ कर रहे, हम न्यू प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं क्विकली।
ये न्यू प्रोफाइल क्रिएट की और न्यू प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे जाके ये प्रीफैब का फोल्डर जो है वो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। ये आ गया 4 तरह के प्रीफैब। तो यहाँ पे जो है वो Alt R और मैं ग्रिड की सेटिंग जो है वो अपनी दोबारा 1 पे कर देता हूँ, क्योंकि मैंने जो है ये पैचेस क्रिएट किए हैं ये मैंने 1 के रेफरेंस से किए हैं। समझा देता हूँ आपको इन पैचेस के बारे में भी। टूल्स, जी स्पॉन और विंडो और ग्रिड सेटिंग, जो प्रीवियस आपकी सेटिंग होगी वही शो हो रही होगी 1। अब इसमें जो मैं आपको प्रीफैब में पहले बता दूं, यहाँ से पिंग करता हूँ। तो जो पैच 1 है बेसिकली अगर मैं इसके पिवट की बात करूं तो ये इसका जो कॉर्नर पे पिवट है, ठीक है। और जबकि पैच 2 जो है वो बेसिकली उसका पिवट जो है वो कॉर्नर पे 2 है। तो इसका 1 की दूसरी जो है वो साइज़ के लिहाज से इसका पिवट सेंटर में है, इसका पिवट कॉर्नर पे है, इसका पिवट सेंटर में है। ये इनका साइज़ 1 है। इस तरीके से इनका दूसरा स्केल भी है, ये स्केल 4 का है, इसका पिवट कॉर्नर पे है जबकि इसका पिवट सेंटर में है। ये दोनों साइज़ में बराबर है और ये दोनों साइज़ में बराबर है। जो साइज़ में बराबर है वो पैच 1 है, लेकिन इनके जो पिवट हैं वो मैंने मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। जबकि जो दूसरे हैं वो, तो मैं यहाँ पे सिंपल आप अभी देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये मैंने ग्रिड इंटीग्रेट कर दी, यहाँ से मैं ग्रिड को डिसेबल कर देता हूँ और यहाँ से अपना जो पैच 1 है जो सेंटर पिवट है, मिड सेंटर ये मैं तो जब भी मैं इसको प्लेस करूँगा तो बेसिकली इसकी प्लेसमेंट जो है वो आप देख रहे हैं कि ग्रिड के कॉर्नर्स के ऊपर जा रही है, ठीक है। किस मोड के अंदर रहते हुए, हमारे ऑब्जेक्ट स्पॉन में जो है वो मॉड्यूलर स्नैप के उसमें ये मैंने पहला प्लेस किया अब बाकी जितने भी हैं वो इसके साथ प्लेस होते जाएंगे और ये एक पैटर्न को फॉलो करेंगे, क्योंकि हमने बेसिकली जो है वो मॉड्यूलर्स को माइंड में रख के ये पैच बनाए थे। अब इसी का जो है वो अगर मैं, हालांकि साइज़ दोनों का सेम है, दूसरा पैच जो है जिसमें ये तो मिडल सेंटर है, कॉर्नर वाले को इंटीग्रेट करता हूँ तो आप यहाँ पे ये देखें कि कॉर्नर वाला हालांकि साइज़ सेम है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आया था कि साइज़ का ख़ास ख्याल रखना, तो ये बिल्कुल ही अपने हिसाब से इसको जो है वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा। ये अगर लगेगा तो ये अपने हिसाब से लगेगा। रिमेंबर दैट आर्टिस्ट के जब भी आपने काम करना है तो आपने ये माइंड में रखना है कि जब भी जो है वो आप मॉडलिंग करेंगे तो स्केलिंग तो आपके माइंड में है ही है कि आपने जो है वो एक स्केल, एक साइज़ को माइंड में रख के सारे चीज़ों को डिज़ाइन करना है। साथ में आपने जो है वो बेहतर यही है कि आपने उसके पिवट को भी कंसिडर करना है कि उसका पिवट भी एग्जैक्टली उस पॉइंट पे हो जिस पॉइंट को माइंड में रख के आपने मॉडलिंग स्टार्ट की थी। यानी कि आप छोटा पैच बना रहे हो। अब ये दो एक केस क्रिएट किया है मैंने आप लोगों के लिए कि अगर आप मॉड्यूलर मॉडलिंग कर रहे हो और इस केस में आप फेर रहे हो तो चाहे आपके इसके साइजेस सेम भी हैं, अगर आपका पिवट गलत पॉइंट पे ऊपर है या वो उस चीज़ को फॉलो नहीं कर, अच्छा यहाँ पे ये तो हो गए छोटे स्केल के, तो मैं इन सबको क्या कर देता हूँ मैं इनको क्लियर कर देता हूँ, ठीक हो गया। फिर प्लेसमेंट मोड में जाता हूँ। इस दफ़ा जो है वो मैं पैच 1 जो है वो Alt R जो है पैच 1 की के बजाय, सॉरी पैच 1 के बजाय जो पैच 2 है वो यूज़ करता हूँ। तो पैच 2 जो सेंटर वाला है, आप यहाँ पे देखें एक और केस भी क्रिएट करूँगा। ये बेसिकली जो है वो सेंटर से कर रहा है और मॉड्यूलर मॉडलिंग में यहाँ पे 2-3 केसेस क्रिएट होंगे। तो ये बेसिकली 4x4 के साइज़ को माइंड में रख के यहाँ पे पैच 2 है मिडल। अब यहाँ पे जो है वो मैं दोबारा पैच 1 ले रहा हूँ और अब देखें कि मैं अगर पैच 1 को स्नैप करना चाह रहा हूँ, हालांकि ये भी मिडल में जो है वो उसका बना था पिवट और ये भी जो है मिडल को माइंड में रखा था, हालांकि दोनों ये भी मिडल था ये भी मिडल था, लेकिन हुआ क्या है कि वो अपने हिसाब से अपने जो है पिवट के हिसाब से प्लेस हो रहा था।
तो दूसरा जब मैंने प्लेस करना शुरू किया है तो वो उसके पिवट के साथ नहीं है। अब यहीं पे दूसरों को ट्राई करता हूँ जिनके जो है कॉर्नर पिवट हैं, यहाँ पे क्लियर करता हूँ और यहाँ पे फिर जाता हूँ तो कॉर्नर पिवट वाला जो है वो पहले बड़ा पैच, और यहाँ पे कॉर्नर पिवट वाला छोटा पैच हुआ। तो इसमें समझ ये आई कि ना सिर्फ आपने सेंटर को टारगेट, बल्कि आपने कोशिश ये करनी है कि जब भी आपने मॉड्यूलर चीज़ें बनानी हैं तो साइजिंग के हिसाब से आपके माइंड में चीज़ें तो हों ही हों, लेकिन उनका पिवट ऐसा पॉइंट आपने रखना है कि अगर आप डिफरेंट साइजेस दे रहे हैं तो उनका पिवट जो है वो आप लाजमी तौर पे कोई ना कोई ऐसा कॉर्नर दोगे कि अगर उस स्केल के अंदर वो जो है वो हम उस प्लेस करें भी सही तो वो एग्जैक्ट पोजीशन पे। अब यहाँ पे कॉर्नर का हमें एज हुआ, हालांकि बज़ाहिर तो दोनों का पिवट, इसका भी सेंटर था और इसका भी सेंटर था। उसकी वजह ये होती है, अगर मैं Alt R प्रेस करके इससे बाहर चला जाऊँ और मैं अगर W प्रेस करता हूँ और मैं यहाँ से पिवट पे होता हूँ, ठीक है, तो पिवट में अगर मैं स्केलिंग करता हूँ तो एटलीस्ट मुझे जो है वो ये तो ऑप्शन है कि ये अपनी 2 डायमेंशन में से पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर मैं वहीं पे Ctrl Z पिवट में रख देता हूँ सेंटर पे, तो फिर जो है वो ऑप्शन क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है कि दूसरी साइड से वो किस तरह। तो आर्टिस्ट जब भी मॉड्यूलर आर्ट वर्क करते हैं तो 2 चीज़ें उनके दिमाग में बड़े अच्छे तरीके से होनी चाहिए कि अगर वो डिफरेंट साइजिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे बड़ा रोड छोटा रोड कनेक्ट करने के लिए दे रहे हैं जो, तो आपने बेसिकली पिवट को माइंड में रखना है कि ये चीज़ अगर मैं इस तरीके से दूंगा तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, वरना यहाँ पे ये केस क्रिएट करने का कोई भी जो है वो मेरा और मकसद नहीं था। जस्ट ये समझाना था कि हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है ये डिसाइड करना कि आपका पिवट जो है वो किस पॉइंट के ऊपर है। और मॉड्यूलर मॉडलिंग में चलता ही यही हिसाब किताब है, इसमें आपने एक साइज़ को जो है वो फॉलो करना होता है और बाकी आपने सारा उसके हिसाब से चीज़ों को जो है वो प्लेस करना होता है। इवन दैट, तो ये आपने माइंड में रख के अपनी मॉडलिंग को क्रिएट करना है और सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है। स्पेशली तौर पे जब रोड्स के पैचेस आप बनाओगे उसमें ये चीज़ मैं आपको एक तो जो है आर्टिस्ट का मॉड्यूलर आर्ट वर्क दिखाता हूँ, जिसमें आपको ये आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली आर्ट वर्क बनाते वक्त हमने इन पैरामीटर्स को इस हिसाब से जो है वो फोकस करना है। तो मेरे ख्याल में जी स्पॉन में ये जो हमारा मॉडलर का बेसिक कॉन्सेप्ट आर्ट वर्क के लिए है वो क्लियर है। बाकी इसकी डिफ़ॉल्ट कुछ सेटिंग है, रैंडमाइजेशन है, रोटेशन है, या ये भी स्नैप की सेटिंग है, या डेस्टिनेशन लेयर्स और सारा कुछ, तो ये सारी चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम कवर होती जाएंगी। ऑनवर्ड हम इसकी कुछ मॉडलर की जो है वो शॉर्टकट्स और कीज़ को देख लेते हैं। ठीक हो गया।